आंखों के आगे वो सारी चीजें आई होंगी जो उसने किया था उस समय पर, तो उसने उसको डांट कर कहा पहले डाकू को कि तू ये क्या बोलता है, हमने जो दंड मिला है, हम जो क्रूस पर लटकाए गए हैं, ये हमने जो पाप किए हैं वो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है, परंतु ये जो है हमारे साथ लटकाया गया है इसने तो कोई पाप ही नहीं किया हो। इसका मतलब ये है कि उन दोनों डाकुओं ने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा जरूर सुनी होगी कि कोई ऐसा आया है जो अंधे को आंखें देता है और भूखों को खाना खिलाता है, लंगड़े चलते हैं उसके नाम से। तो उसने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, तभी उसने कहा कि हम अपने जो कर्मों का है उसका दंड ठीक ठीक पा रहे हैं, परंतु ये जो हमारे साथ खड़ा है, क्रूस पर लटकाया गया है, उसने तो कोई अनुचित काम ही नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई अनुचित काम नहीं किया था, परंतु उसने हम सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया था, तो उस पापों की वजह से उसको क्रूस की सजा मिली थी। तब दूसरे डाकू ने एक प्रार्थना विनती के भाव से यीशु से कहा, 42 आयत में देखेंगे, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। और उसने उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आप देखेंगे यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लेकिन उसमें हमें ये दिखाता है कि जब आपका प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। उस डाकू के पास कोई आशा नहीं थी कि वो बच सकता है, और ना ही उसके पास समय था कि वो जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जान सके या और सुन सके या बपतिस्मा ले सके, परंतु उसने जब वो क्रूस पर थे तभी उसके जो आंखों के आगे अपने पाप आ गए, और उन पापों की वजह से जब यीशु मसीह उसके संग था तो उसकी आत्मिक आंखें जो थी, शारीरिक आंखें नहीं, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई और उसने यीशु मसीह को जान लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है जो मेरे बगल में जो हमारे साथ क्रूस पर लटकाया गया है, ये कोई अलौकिक मनुष्य है जो हमारे साथ लटकाया गया है। तो उसके लिए उसने अपनी विनती के साथ उससे प्रार्थना करी कि जब तू अपने राज्य में आए, क्योंकि उस समय उस डाकू के पास सिर्फ अपनी प्रार्थना थी जो परमेश्वर के साथ उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने उसने रखी थी। और जब उसने इस प्रार्थना को यीशु मसीह ने सुना भी और उसे ग्रहण भी कर लिया, और उसको उसने वायदा भी किया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो यहाँ पर आप दो व्यक्तित्व देखेंगे, उसमें से एक ही कैटेगरी में हम आते हैं, हम दूसरे वाले में आते हैं। हम पाप क्षमा, हमारे जीवन से पाप होते हैं और अभी भी होते हैं। अगर हम ये कहें कि हमने कोई अभी भी पाप नहीं किया है तो होते हैं, हमारे मन क्रम वचन से कुछ ना कुछ अनुचित हो ही जाता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन हम क्षमा पाए हुए लोग हैं। यहाँ पर हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं आज मसीह की संगति करने के लिए, गुड फ्राइडे को हम मनाने के लिए, कि ये जानकर कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, तो हम क्षमा पाए हुए लोग हैं जो हम यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। परंतु दूसरे डाकू ने अपने अभिमान में वो रहा, और उसको जो भीड़ थी उस भीड़ के साथ ही उसने प्रभु यीशु मसीह को संबोधन किया। उसने अपना मन नहीं फिराया, ना ही उसने अपने आप को नम्र और दीन किया है। प्रभु तो बीच में खड़ा है, वो इस साइड के व्यक्ति को भी और इस साइड के व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए खड़ा है। परंतु अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसके पास आते हैं या नहीं आते हैं। अगर वो दूसरा डाकू भी अपने आप को पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखता, तो प्रभु यीशु मसीह उसे भी क्षमा करके जीवन दान देता, अनंत काल का जीवन देता। परंतु दूसरे डाकू ने अपनी ढिठाई के कारण, अपने उस अभिमान के कारण, और वो जो भीड़ थी उन्हीं लोगों के संग वो बोलता रहा, परंतु उसने अपने हृदय को, अपने मन की आंखों को नहीं खोला कि जो मेरे बगल में है वो कौन है, जो इन बाणियों को पहली बाणी सुन ली उसने और दूसरी बाणी उसने अपने उसी दोस्त डाकू के साथ सुनी, परंतु फिर भी उसके मन में वो चीजें नहीं समाई, ये क्या कहता है और ये इसने ये शब्द जो बोले हैं क्यों बोले हैं। तो प्यारे जी, जो इस बात से हमें ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने के लिए सबके लिए आया था, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों ने अनंत जीवन पाया, परंतु जो उसको ग्रहण नहीं करते हैं उनके लिए अनंत जीवन नहीं है। तो प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बताया कि आशीष करें।